जी, और 1 महीने के बाद मेरी जो सर की सिचुएशन है वो कुछ यूँ है। जहाँ-जहाँ उन्होंने ये गलत किस्म का इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया, इसकी सफाई नहीं की है, जो कुछ भी किया, जो भी नेग्लिजेंस थी इनकी, उसकी वज़ह से अब मैं बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा हूँ, मेरी फैमिली सफ़र कर रही है, मैं बड़ी शदीद प्रॉब्लम में भी रहा इस 2 महीने, बड़ा काम भी गया मेरा। मैं ये चाहता ये हूँ कि अवेयरनेस फैले आप लोगों में से जो भी कोई ये सोच रहा है ट्रांसप्लांट, 10 दफ़ा इसको रिसर्च करें, लोगों के बारे में जाएँ। सादिक हसन सब जानते हैं उनके बारे में। उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया था, लेकिन वो मिसहैप हुआ और वो इन्फेक्शन में बदला और उनकी पूरी स्कैल्प में इन्फेक्शन फैल गई। उन्होंने बहुत आके ये सबको एड्रेस किया और सबको इसके बारे में मालूमात फराहम की। हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत कॉमन प्रोसीजर है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि साजिद हसन के साथ ये मिसहैप हुआ और उनका हेयर ट्रांसप्लांट एक इन्फेक्शन में बदल गया। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट कर देना ही काफ़ी नहीं होता, उससे पहले उसके लिए इन्वेस्टिगेट करना होता है, पेशेंट की वेल बीइंग को देखना होता है कि पेशेंट आइडियल कैंडिडेट भी है या नहीं है फॉर द हेयर ट्रांसप्लांट। कुछ पेशेंट्स जो स्मोकर्स होते हैं स्पेशली, उनकी ब्लड वेस्कुलर सप्लाई बहुत लिमिटेड होती है और हेयर जो स्कैल्प का ऊपर का हिस्सा होता है वहाँ पे एक ब्लड शेड ज़ोन होता है जहाँ पे वेस्कुलर सप्लाई वैसी कम होती है, यानी उधर खून की सप्लाई ही बहुत कम होती है। अगर उस जगह पे छोटी-सी भी इन्फेक्शन हो गई तो वो एक बहुत बड़ी इन्फेक्शन में बदल सकता है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स जो कि इम्यूनिटी उनकी वीक है, जिस तरह डायबिटिक हैं या कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जिनमें इम्यूनोसप्रेसेंट्स हैं, जो आपकी इम्यूनिटी को वैसे ही कम कर देता है, या आप उम्र के इस हिस्से में हैं कि जहाँ पे आपकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी है ही नहीं, आपकी डाइट इतनी अच्छी नहीं है। ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो लीड करते हैं स्किन नेक्रोसिस की तरफ, कि जब थोड़ी-सी भी इंसल्ट आपकी स्किन पे या आपकी कहीं पे भी बॉडी में होगी और वहाँ पे छोटी-सी भी इन्फेक्शन तो कंट्रोल नहीं होती विद मेडिकेशन, और वो फैल जाती है और वो फैल के ये रिज़ल्ट देती है जिस तरह के साजिद हसन साहब के साथ हुआ, हालाँकि उन्होंने किसी अपने नोन बंदे से ही हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये होता है कि जिस टीम से आप करा रहे हैं ट्रांसप्लांट, वो डेडिकेटेड हो सिर्फ़ और सिर्फ़ हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। जिस ऑपरेशन थिएटर में आप करवा रहे हैं वो डेडिकेटेड हो और हाइजीनिक हो और वहाँ पे स्टरलाइज़ेशन का बहुत ख़्याल रखा जाता हो, ताकि किसी भी किस्म की इंट्रूजन या किसी भी किस्म की इन्फेक्शन के चांसेस ना हो। जो प्लास्टिक सर्जन इन सब मेजर्स के साथ और इन सब चीज़ों के साथ आपका हेयर ट्रांसप्लांट करेगा, उसमें ऐसी कोई भी इन्फेक्शन होने के चांसेस ना होने के बराबर है।